मनुष्य में हमारे 4 वर्ण होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राह्मण का स्थान रहता है। शरीर में बता रहा हूँ, सबको अपने अपने काम सौंपती है। यहाँ पे जात बिरादरी कुछ नहीं बैठा। मैं तो अपनी कुंडली देखता भी नहीं, सही बताऊं तो, और ना देखी है आज तक। घमंड आ जाता हूँ, हो सकता है घमंड क्या, हलवाई अपनी मिठाई कभी खाता है क्या? सही बात। अरे जो है कर्म रूपी, आप कर्म करो। एस्ट्रो का मतलब क्या? पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है ना? ये रुकेंगे क्या? चलते रहेंगे। आज मैं बोलूं सूर्य की गति को रोक दूं, रुकेंगे क्या? चंद्रमा की गति को रोक दूं, रुकेंगे क्या? पाएगा। सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह रुकेंगे क्या? अपनी दृष्टि अपनी ये वो चेंज करते रहेंगे। तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार रहो ना। अच्छा या बड़ा व्यक्ति कमजोर कड़ी देखता है और उस पे वो वार करता है। जब सृष्टि रची गई तो सब पशु पक्षी तण फूल पत्ते फल सब बना दिए गए। यहाँ तक कि मनुष्य भी बना दिया। पर मनुष्य में हमारे 4 वर्ण होते हैं। मालूम है आपको? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मालूम है आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राह्मण का स्थान रहता है। शरीर में बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि वो चोटी से लेके मुख तक गले तक वो अपना कार्य करता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्षत्रिय करता है सुरक्षा, ठीक है ना? फिर यहाँ से लेके कमर तक वैश्य का रहता है। वैश्य मतलब बिजनेसमैन, जो बिजनेस करके खाते हैं, व्यापारी बंदा। वो यहाँ से लेके अंगूठे शूद्र के नोक तक या कहेंगे नाखून तक शूद्र, जो अपने नीचे के कार्य सभी साफ सफाई के वो करता है। तो ये 4 वर्णों में बांटा, तो सबको अपने अपने काम सौंप दिए। यहाँ पे जात बिरादरी कुछ नहीं बांटी, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी नहीं, ठीक है ना? तो सबको सब काम बांट दिया। आखिरी में ब्राह्मण, तो उन्होंने प्रभु से पूछा, भाई श्री हरि, ये तो सब हो गया, मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कैसे कमाऊंगा? मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? मैं क्या करूंगा? उन्होंने बोल दिया, ब्राह्मण हो, वेद पाठी हो, कर्म कांडी हो, और तुम मेरी जगह पे हो। हम अब ये धरती लोग छोड़ के जा रहे हैं वैकुंठ पे। अब भू के स्वामी कौन हो? आप ब्राह्मण हो। आप पूजनीय हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको ही पूजा जाएगा। आप जो सही कहोगे सही, जो गलत कहोगे गलत। तो चलो भाई, ये सब चीजें हो गई, और आप गृहस्थ आश्रम में रह के सब कार्य करोगे, क्योंकि हमें एक ही ब्राह्मण तो ही चाहिए। आज आप कोई भी स्थिर नहीं है, मृत्यु तो आनी है, बुढ़ापा आना है, सब कुछ होना है, शरीर अस्थिर है, तो उसके बाद आपकी संतान कराएगी, ऐसे क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, हम गृहस्थ। तो भैया प्रभु ये तो बताओ, खाना भोजन कपड़े लट्टे सबको तो सब बांट दिया। भाई शूद्र वो फलाना काम करेगा, पूरी आपकी सृष्टि की साफ सफाई करेगा, तो उसको अन्न धन ये वो सब मिलेगा। क्षत्रिय भी अपना कार्य करेगा तो राजा वगैरह उसको देगा। वैश्य भी अपना काम करेगा, बिजनेसमैन व्यापार करेगा तो वो अपना घर चलाएगा। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो वैश्य है, जो बिजनेसमैन है, जो भी आपसे कर्म कराएंगे A to Z सभी, चौथा हिस्सा वो ब्राह्मण का होगा। अच्छा, कितना हिस्सा? 1/4, चौथा। अगर वो एक दिन में 4 रोटी कमा रहा है, एक ब्राह्मण तो की रहेगी। 2 रोटी तो अपने घर परिवार के लिए, 1 रोटी सेविंग के लिए कि मतलब बुरे वक्त में काम आए, और 1 रोटी जो चौथी रोटी होगी वो ब्राह्मण के लिए होगी। मतलब अगर वो खेती कर रहा है तो उसका चौथा हिस्सा दान धर्म ब्राह्मणों के लिए रहेगा। उसमें एक ब्राह्मण नहीं, मतलब सभी सेवा भाव के लिए
सब में, मंदिरों में भी आ गए, सब में आ गए, सभी में आ गए सेवा भाव। इनडायरेक्टली वो जाएगा उनके हाँ, ब्राह्मण के पास ही, जो सिर्फ प्रभु को पूछते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई व्यापार थोड़ी कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा यस, और ये चीजें उनको बता दी, क्योंकि वो आपका कर्म कराएंगे। जन्म होगा तो जन्म, नाम, छठी वगैरह जो भी होता है, तो आप उसको उस रूप में दक्षिणा दोगे। पर अब दक्षिणा में क्या आ जाता है, आप क्या करने लगते हैं, वो मोल भाव करने लगते हैं। पर एक्चुअल में उनको वो करना नहीं चाहिए। जैसे आप सामर्थ्य हैं, अगर आप एक ठेला चलाते हैं तो ब्राह्मण को ही मालूम है कि ये ठेला चलाता है, इसके घर पे बच्चा पैदा हुआ है, तो इससे 5,000 रुपये नहीं लेने हैं, या नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है। वो 1100, 2100 या 100 रुपये दे दे या 500 दे दे तो वो बहुत बड़ी बात है, पर वो उसके लिए भी नहीं बोलेगा। और अच्छा सामर्थ्य है, जिसके घर पे ठेला नहीं, 4 व्हीलर खड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी खड़ी, सामर्थ्य है ना, 2,000 का पेट्रोल तो गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो कम से कम उससे तो 11,000 की उम्मीद कर सकता है ना। सही बात है। अगर वो 1100 देगा तो क्या कहेगा वो, अगर नहीं बोलेगा, मेरे जैसा तो बोलेगा नहीं, तो पर अंदर से क्या निकलेगा। तो ये चीजें क्या है, वो अपना काम बिगाड़ रहा है, ब्राह्मण का नहीं बिगाड़ रहा है। अब आपने क्या कर दिया, वहां पे जो ब्राह्मण का हक था आपने रख लिया, तो वो आज तो आप सब ठीक है, पर आने वाला समय क्या है आपका, धीरे 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 शून्य होता जाएगा। और दूसरी बात जो समझ में आई, ये चीज समझ में आई, और दूसरी बात ये जो कर्म कांड की तो जो वो प्रोसेस सब है, उसके नसीब से ही मिलता है। अगर आप इधर दोगे तो उधर आपको मिलेगा भी, कि हाँ भाई जिसके लिए इसको मैंने दिया था उसने उधर पहुंचा दिया। ये चीजें अगर नहीं दोगे तो वो चीजें आपको शून्य करती जाएंगी, और वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और वो जो आपने पॉजिटिव काम किया था कर्म कांड, वो उसकी सही मायनों में गिनती भी नहीं होगी, मतलब हाँ, वो प्राप्ति नहीं होगा ना, आपने एक फॉर्मेलिटी करी। अब काफी जगह हम जाते हैं पूजा कराने, लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, टाइम नहीं, समय नहीं, जल्दी करो। 2 बजे के फेरे हैं, 4 बजे बैठ रहे हैं, फिर मुहूर्त ही क्यों निकलवा रहे हैं। 4 बजे के फेरे हैं, 6 बजे बैठ रहे हैं, पंडित जी को कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो वो ब्राह्मण अपनी शादी तो ही करा रहा है, अपना कर्म थोड़ी करा रहा है, वो आपका करा रहा है। पर आपने क्या करा, और फिर बाद में जो परेशानियां आती है, प्रोसेस को काट दिया, जो बाद में परेशानियां आती हैं, गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं घर में कलेश रहना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, आपसी मनमुटाव रहना, बच्चों में दिक्कत आना, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें, ये हर चीज पे लागू होती है। पर हम वो चीजें नहीं बोल सकते। अगर हम ये चीजें हम यजमान को बोलेंगे तो वो कहते हैं कि अरे हमें तो ये बद्दुआ दे रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, ये बेकार है ब्राह्मण। सही मायने में आप उसका हक जो है दे दो। और ये ब्राह्मण भी जानता है, इतना मूर्ख नहीं है, कि जैसे जिसकी कैटेगरी है वो उतना ही लेगा। हमने काफी बार अपनी जेब से दिया भी है, लॉकडाउन में, कोरोना में काफी के कार्य कराए, हम नहीं लेके आए, हमें लोगों ने बोला हम आपको बाद में देंगे, अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, या बंद लिफाफा दिया या कुछ भी है, तो हमने नहीं बोला, हमें मालूम है ना वो स्थिति परिस्थिति कैसी थी। तो ये सब चीजें प्रभु देखता है, और उस प्रकार से आपको सामने थाली परोस के देता है, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो, लोहे की हो, या फिर खाली पत्तली हो। अभी हमने हर बार देखते ही है, मैं महाकुंभ में भी देखा कि कई ज्यादा लोग ऐसे निकलते हैं जो ब्राह्मण के वेशभूषा में लोगों का शोषण करते, काइंड ऑफ। अगर हमने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी कि जब उनसे बोलते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ के बताओ, तो मैं भी देख रहा हूँ, उल्टा सीधा कुछ भी बोल के, काइंड ऑफ वो दूसरी कास्ट के होते हैं। बस एक जो चलन चल गया है कि ये ब्राह्मण इतना कमाता है, तुम्हें भी थोड़ा बहुत ब्राह्मण में वो साधु के वेशभूषा में, या योगी कहेंगे या फकीर कहेंगे। देखो अब ये चीजें क्या है, ग्रंथों में भी लिखी गई है।
जिसको जैसे भोगना है, जो ये वीडियो बन रही है कि आप गायत्री मंत्र बताओ या आप इस भगवान का नाम हनुमान बताओ, चालीसा एक बार पढ़ के इसका बेटा बताओ। कौन था। हाँ। अब पहले अपने अंदर जाग के देखो जो पूछ रहा है। तुम तो तैयारी करके गए हो, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, अगर हो भी तो तुम तैयारी करके गए हो, तब जाके तुम उससे पूछ रहे हो। और उसका सीधा सा एक ही नियम है, और उसने भगवान ने उसको ऐसा बनाया है भुक्त भोगने के लिए। उसका माइंड बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी कि घर द्वार छोड़ के, ऐसे कपड़े पहन के कि जगह जगह भिक्षा करेगा, और जो भी वो काम वासना में या किसी में भी तुम ये चोगा पहन के ये काम करोगे। तो वो उसको, और आप उसमें उसको दोषी ठहरा रहे हो, उसको हाईलाइट कर रहे हो। इससे पहले जी ये चीजें होती थी, हाईलाइट नहीं होती थी। आज तो उस समय भी थे वो लोग, कहाँ थे वो फिर जो वीडियो खींच रहे हैं या ये बना रहे हैं। अरे आप उनके उस हाल पे छोड़ दो। हाँ, अगर आप समाज सेवा हो, समाज सुधारक हो, तो उनके लिए कुछ करो। आप उनको डंडे मार रहे हो, लाठी मार रहे हो, तुम उनको सुधारने चले हो, पहले खुद तो सुधरो। आज अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना वो यूट्यूब चैनल खोल लिया या कुछ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपको टॉपिक मिल गया। अरे पहले भी हाथी घुमाने आते थे, पहले भी बंदर नचाने आते थे, पहले भी लोगों को जादू से ऐसे पागल बनाने आते थे। केला आ गया, हम तो छोटे थे, हम तब से देख रहे हैं। तब तो हमने उनसे नहीं पूछा कि आप कौन से मंत्र से केला मंगा लेते हो, ये हाथी आप कहां से लेके आए, आपको फलाना गणेश का मंत्र आता है क्या। आज भी फकीर आते हैं। अगर मैं समाज सुधारक हूं तो आप इनके लिए कुछ करो, अगर नहीं हो पहले आप अंदर तो जाको। आप खुद ही मेल से भरे हुए हो और उनकी मेल छाटने में लगे हुए हो, क्या मतलब। ऐसे ही एक ने क्वेश्चन किया, ये आपसे भी कर रहा हूं धीरज भाई, कि एक, और ये वो फलाना सुन भी रहा होगा, ऐसे उसकी शॉप पे बैठा था, तो एक सुबह सुबह भिखारी आता था और फलाने को कहता, अरे फलाना सेठ खुश रहे, मस्त रहे, अरे तेरे जैसा ये वो, मतलब काफी तारीफों के पुल बनाता था। और वो उसको 5-10 रुपए देता, तब वो खुश होके चला जाता था। फिर वो ही शाम को फिर आता था, पर वो दारू पी के आता था। और फिर वो अपने अलग ही उसमें रहता था, जोन में रहता था। फिर उसके जो शब्द निकलते थे अलग ही निकलते थे। तो ऐसे में बैठा था, तो उसका एक फ्रेंड भी बैठा था, तो उसने कहा कि गुरुजी महाराज जी एक चीज बताओ, ये ना इसको रोज सुबह पैसे देता है और ये उस पैसे की दारू पी के आता है और फिर ऐसी बातें करता है। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, मैंने इसको फलाने को काफी समय से बोला है, नहीं देना चाहिए। अब आप बताओ। फिर वो मेन सेठ बात करता है कि गुरुजी आप बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ धीरज जी, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये देखो, अगर हम उसके कर्मों के हिसाब से जाएं, नहीं, एक बता, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बस शॉर्ट। फिर वो उसकी आगे चीजें मैं बताऊंगा। मुझे आप कर्म सुधारक थोड़ी हो जो उस पे जाओगे। देना चाहिए कि नहीं, आप होते उसकी जगह पे क्या करते। और डेली का नियम आज भी वही नियम है। मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन तो देता, बट उसके बाद मेरा ही मन नहीं करता उसको देने का, क्योंकि वो चीजें गलत हो रही हैं आगे। क्या पता वो उस नशे में और कुछ गलत हो जाए, गलत कर ले। चलो ठीक है, मतलब नहीं देना चाहिए। शुरुआती देते हैं, उसके बाद उसके लक्षण या उसकी वो प्रवृत्ति मालूम पड़ जाती तो नहीं देता मैं। और मैं कहूँ देना चाहिए तो सही हो सकता है, कुछ बात होगी इसमें। एक्चुअल में क्या होता है कि हम मनुष्य हैं, समाज सुधारक नहीं है। आपको मालूम है कि किसके नसीब से क्या आ रहा है आपके पास? मालूम है क्या? नहीं मालूम है।
अगर आप समाज सुधारक हैं तो आप उसके पूरे परिवार को लेके चलो, सीधी सी बात है। अगर समाज सुधारक नहीं है, जो उसके नसीब का है, 5, 10, 20 जो भी है, आप उसको उस समय दे दो, आपका वहां पे काम खत्म हो गया। अब वो उस पैसे से दवाई लेके जा रहा है, घर पे रोटी लेके जा रहा है, या वो उसकी दारू पी रहा है, कोई नशे कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना आप नहीं दोगे तो वो और कहीं से लेगा। अगर और कोई भी नहीं देगा तो घर पे जाके अपनी बीवी बच्चों को मारेगा और वहां पे हिंसा करेगा, क्योंकि उसको तो पीना ही है। और उसके बाद वो जो परेशान होंगे तो उसका पाप का भागीदारी कौन बनेगा? जो नहीं दे रहे। सही बात है। मतलब अगर देखा जाए तो वहीं पे आ गए घूम फिर के, क्योंकि वो तो भुक्तभोगी है, उसको वो कर्म ही प्रभु ने उसको ऐसे ही दिए हैं, उसको ऐसे ही भटकना है, ऐसे ही मर जाना है। आप भगवान तो नहीं हो ना। नहीं। उसने खुद अपनी लाइन चुनी है ना कि मेरे को भीख मांगना है, दारू पीना है, नशे करना है और कहीं नाली में पड़ा ही रहना है। सीधी फैक्ट है। तो आपका जो कर्म है कहां तक है? नमस्कार। गलत है? सही है? सही है। या फिर आप सुधारक बनो, उसके घर तक जाओ, उसके घर को बढ़िया अपडेट कर दो, उसके बच्चों को पढ़ाने का पूरा लो, उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, उसके हर महीने खर्चा उठाओ। कोई नहीं करेगा। करोगे क्या? कोई करेगा ही नहीं। फिर आप कौन होते हो? अरे वो अनपढ़ है, गंवार है, तभी तो भीख मांग रहा है, उसको कपड़े नहीं है, उसको नॉर्मली चोके मिले। ये आप कहोगे कि जाके कहीं शोरूम से पैंट शर्ट पहन के भीख मांगे तो उसको कौन भीख देगा? उसने धोती पहन ली ना, केसरिया रंग की चोगा पहन लिया, उसको भीख में भी यही मिलते हैं। कहीं मंदिर के बाहर बैठेगा, आप नए कपड़े आप अपने देने जाओगे क्या? पुराने कपड़े दोगे? दान दक्षिणा में क्या पता उनको वही कपड़े मिलते हैं। वही मिलते हैं। ये बात है। तो वही हमने तो उसको आता ही नहीं है। अगर गायत्री मंत्र आता होता, रामायण की चौपाइयां आती होती, गीता भागवत आता होता, तो आज वो भीख मांग रहा होता। और तुम रंग पे जा रहे हो। वो चौगाई ये है। अब वो किसके नाम पे लेगा? अपने नाम पे। वो बोलेगा ना राम के नाम पे दे दो, यही तो बोलेगा ना। क्यों बोलेगा श्याम के नाम पे दे दो, या मेरा नाम चिंटू है, चिंटू महाराज के नाम पे दे दो? वो क्या तू कौन है? तू भगवान हो गया क्या? तो ये चीजें गलत है, वो पाप के भागीदार। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा फेमस सेलिब्रिटी मान लो, इन्फ्लुएंसर मान लो, उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये चीज हो रही है कि चोली के नाम पे ये और कुछ है, तो उसने बोला कि महाराज जी चलो आप मेरे घर चलो, आपको अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। तो सबसे पहले तो उसने अपने घर में लिया, गेट बंद किया, और वो पूरी प्रोसेस के दौरान उसने वीडियो बनाया, है ना। अच्छे से उसको घर पे बिठाया, पानी वानी पिलाया, फिर उसको बोला, डंडा लेके आया, बोला चलो गायत्री मंत्र चालू करो, बोलना चालू करो। उसके मुंह से कुछ निकला नहीं, फिर उसने उसे डंडे से मारा और पूरी वीडियो बनाई, और वो इस चक्कर में वो फेमस हो गया। होने तो आज, और यही उसने जो किया ना, वही देख के आज की डेट में जो वीडियोस बन रहे हैं ना, जो उसने बड़े इन्फ्लुएंसर ने किया, सब छोटे छोटे सब चालू हो गए कि हमको ये व्यूज मिलेंगे इससे। तो वो तो सीधी सी बात है, आदि अंत से यही चीजें हो रही हैं कि हर अच्छा या बड़ा व्यक्ति कमजोर कड़ी देखता है और उस पे वो वार करता है। आप क्यों ये चीजें कर रहे हो? या फिर अगर आप इतने ही अच्छे हो, फिर से वही बात आ रही है, तो आप उनके लिए कुछ करो। जो आपने पूरी प्रोसेस बताई, घर तक जाओ, उनके पूरे सभी हर चीज को ध्यान दे के आप अगर वो माइंड से डिस्टर्ब है तो उसका इलाज कराओ। अगर वो घर से भाग गया है, गुम हो गया है, तो उसको घर तक पहुंचाओ। या फिर वो घर से ही है पर उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि ना वो पढ़ा लिखा है,
न उसके पास कोई काम है, न कोई काम देता है, तो उसके घर की स्थिति समझो पहले, जीवन परिस्थिति समझो। उसने ये रहा जीवन यापन के लिए चुनी है, वो भगवान ने उसको काम ही वो दिया है। काफी लोगों का भीख मांगने बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी भीख ही मांग रही है, तो क्या करोगे? हाथी घुमा रहे हैं, बंदर ही नचा रहे हैं, रस्सी पे ही वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। क्या वो सर्कस में नहीं चले जाए? बड़ी बड़ी सर्कस हैं, उनको उसमें काम मिल जाए है। फिर तो ये चीजें क्या है? जन सुधारक हो तो तरीके से करो, नहीं तो या मजाक उड़ाना पाप की भागीदारी हो, और घोर पाप की हो। और मैं ये कह रहा हूं कि आने वाला जीवन आप उसकी जगह पे, वो उसकी जगह पे, क्योंकि प्रभु कराता है। सही गलत आपको पहचानना है, और इसके लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना जरूरी है। अगर आप कोई जप तप मंत्र या कोई सही गुरु या सही ब्राह्मण के उसमें है, तो आपकी सभी इंद्रियां जागृत हैं और आप सही उजागर हो दिमाग के, तो आप ये गलत कदम उठाओगे ही नहीं। हम ही देखते, अब मैंने उसको पीने वाले को कौन से वे में लिया, उसने आपने अनडीप चले गए कि पूरी अंदर की प्रोसेस क्या है। करो तो पूरे तरीके से करो, नहीं तो उसको दोषी नहीं ठहराओ, उसको दे के खत्म करो। आपके पास जो है 1 है 5 है 10 है, उसको दियो, खत्म करो, उसके नसीब से आपको मिलेगा। वो सुबह आपको दुआएं भी तो देख के जा रहा है, उस समय क्यों नहीं आप ले रहे हो? और रात में आके वो सेठ जी हो ये वो दूसरी चीजें बोल रहा है, पर वो गलत शब्द नहीं निकाल रहा है, और नियम है उसका। तो ये तो होगा ना कोई पिछले जन्म का, क्या पता आप उसकी जगह पे हो, कर्जा हो पुराना, वो आपका धीरे धीरे निकल रहा है, आप उसको उस वे में भी लो ना। कितना अच्छा है, रोज 10-5 रुपए करके निकल रहे हैं, सही है। तो ये भी तो चीज लियो ना। और बहुत समय में देखा है वो डायलॉग मारेंगे, खुद बेरोजगार हैं, खुद हरामखोर हैं, नल्ले हैं घर पे, पर वो सामने वाले और इतना अट्टा कट्टा होकर भी मांग रहा है, कुछ कर ये कर। अरे तू ही दे दे उसको नौकरी। ये भी है? जन सुधारक है ना। अगर नहीं है तो हाथ जोड़ लो भैया, ठीक है, नहीं देना है, पर पाप के भागीदारी तो नहीं बनो। ये चीजें हैं। आपसे डिस्कशन जब हो रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपको ना हर चीज का एक डिटेल पता है कि हाँ ये चीज में ये होती है, और बहुत अच्छे से आपको हर चीज का अच्छा नॉलेज है। तो इससे ये समझ में आता है कि आपकी ये ऊपर भगवती की कृपा है। वो तो है। बट आपको कब पता पड़ा कि आपके ऊपर भगवती की कृपा है, कि भगवती ने आपको चुना कि आपने भगवती को चुना? ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं अपने थोड़ा बैक चला जाऊं डीप में, कि देखो हम जन्म से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, और हमारा पुश्तैनी काम भी यही है। तो हमारे दादा श्री ब्रह्मलीन तोलाराम महाराज जी, जब वो बैठते थे या वो कभी किसी का प्रेडिक्शन करते थे, जैसे आज भी हमारे पास काफी लोग कुंडली लेके आते हैं, बिना कुंडली के भी आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, तो वो सुबह 4-4:30 बजे बैठते थे और 6 बजे तक तो वो उठ जाते थे। उसके बाद किसी को नहीं देखना, अपना कर्म पाठ पूजा जो रहता था उसमें रहते थे। पर उस समय पंचांग थे, पर पंचांग वो अपने हाथों से बनाते थे। जो भी आज मोबाइल में भी आ गए हैं, एप्स भी आ गए हैं, और पेपर में भी लिखित आ गए, पंचांग बनते हैं। पर उस समय वो बनाते थे, पर उस समय वो भी वो इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ हाथों की उंगली से ही लोगों का भविष्य बताते थे।
और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। अगर किसी ने उस समय तो 5 पैसे 10 पैसे और ये आना 2 आना चलते थे, तो अगर किसी ने दे दिया तो उसको बताते भी नहीं थे, उसको भगा देते थे कि आपने हमारी विद्या को पैसे से तोला है या पैसे दिखा के आप मेरे को खरीदना चाहते हैं। तो उस समय का व्यक्ति विशेष इस प्रकार से था। और उस समय सिर्फ वो आप कोई अनाज दान में दे रहे हैं या मिठाई दान में दे रहे हैं या कुछ आप सब्जियां लेके आए, फल लेके आए, तो वो ले लेते थे और उसमें से भी काफी चीजें बांट देते थे। तो ये चीजें चलती थी। पर धीरे धीरे समय चेंज हुआ और लोगों की आस्थाएं भी बदल गई। एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना, कर्मकांड में ब्राह्मण कम हो जाना, वो इस वजह से हुए क्योंकि धर्म काफी आ गए। पहले इतने धर्म नहीं थे। आदमी सिर्फ सनातन धर्म पे ही रहता था और अपने जो गुरु ब्राह्मण था उसी का ही, तो उससे ब्राह्मणों का परिवार भी चलता था। पर जब मैं अपनी उसमें आया तो पढ़ाई जो एजुकेशन चल रही थी, यजमान लोग आते थे, हमारे यजमान आज भी हैं। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, मैं ग्वालियर शहर से बिलोंग करता हूँ। तो देखते थे सुबह शाम तक पिताजी या हमारे चाचा जी ताऊ जी कैसे मिल रहे हैं, कैसे लोगों की समस्याएं हैं, किस प्रकार से प्रेडिक्शन दे रहे हैं, किस प्रकार से कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उसमें ही निकला। बाकी सीखा तो हमने धीरे धीरे उनसे ही, और बाद में रनिंग में आया जब हम थोड़े। तो 8th क्लास में मैं अब जो मेन शुरू हुआ मेरा 8th क्लास से हुआ। तो एक हमारे फूफा जी थे, वो कर्मकांडी मंत्र वगैरह सिखाते थे। तो ऐसे तो काफी आते थे, पर विशेष इस लाइन में आना था तो हमारे पिताजी ने बोला कि आपको अब शिक्षा लेनी चाहिए व्यवस्थित, और आपको इस फील्ड में अब आगे आना है, क्योंकि हमारे बाद आप ही संभालोगे। आपको कोई ऑप्शंस दिया था, नहीं दिया था कि एक ही ऑप्शन था? ऑप्शन तो काफी सारे थे। उस समय पढ़ाई भी चल रही थी और हमारा एक अपना फोटो स्टूडियो भी है फोटोग्राफी का, वो भी एक साइड बिजनेस था। तो पर आज की लाइफ में आप अपने ऑप्शन खुद चुनते हैं, पर उस समय जो हमारा समय था हम बड़ों पे ही निर्भर थे कि वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, और उन्होंने हमारे लिए भी बेस्ट सोचा होगा या सोचा है, तो वो कह रहे हैं तो करो। तो जाते थे रोज नए नए मंत्र, फिर जैसे समय समय पे त्योहार आते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर थ्योरिकल सीखता है उसके बाद प्रैक्टिस करता है, तो वही प्रैक्टिकल के लिए फिर हमें हमारे चाचा ताऊ हुए, अंकल हुए, ये जब पाठ पूजा कराने जाते थे तो हमें साथ में ले जाते थे। तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल चलता रहा, और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि वो हमारे ऊपर ही सब चीजें निर्भर हो गई, क्योंकि हम एक नई पीढ़ी के हिसाब से अपडेट किया हमने अपने आप को। अपडेट करते करते चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, टेरो कार्ड हो, या फेस रीडिंग हो, ये चीजें हमें 70-80% हम कहेंगे हमारे जेनेटिक ब्लड में ही है। आज हम कहीं बैठते तो हमें मालूम है कि हमारे लिए क्या सोच रहा है, ये भगवती का आशीर्वाद है, और हमारे जेनेटिक ही हमारे अंदर ही है। काफी चीजें हमें सिखाई नहीं गई हैं, पर वो हमारे ब्लड में है। तो हमें भी ये आश्चर्य तब हुआ जब हम अपने प्रतिरूप, मतलब हम खुद सेल्फ करने लगे। तो हम पिताजी से पूछते थे उस समय, जब हमको देखते थे कि आपने कैसे बता दिया उसको, और वो भी कह रहा है हाँ गुरुजी हमारे साथ हुआ है पंडित जी। तो ये सब चीजें हम उस समय उससे पूछते थे, तो वो कहते थे कि जब आप अपनी उम्र में आएंगे तो ये चीजें आपको भी आभास
होने लगेगा। तो ये सब चीजें कुंडली में भी रहता है। सीधी सी बात है, शनि के 10वें भाव से जो ग्रह होता है उसमें आप निपुण होते हैं। तो मेरा तो गुरु बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है, बृहस्पति जिसका बलवान हो तो उसका तो सभी चीजें माँ भगवती सरस्वती जुबान पे रहती है। दूसरा कि आपकी सिक्स सेंस वो भी आपको अगर करनी है तो माँ भगवती आराधना करो। आपकी सिक्स सेंस वैसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, जहाँ जननी को लेके चलोगे और जगत जननी को लेके चलोगे तो आपका ऊर्जावान हो जाओगे। प्रकृति के बीच में रहोगे तो आप वैसे ही सूर्य की तरह चमकते रहोगे और चंद्रमा की तरह शीतल रहोगे। तो वही जो फेस पे भी वही चीज ग्लो लाती है। आपने अच्छे अच्छे, जैसे आपने प्रेमानंद जी का नाम लिया, बाबा बागेश्वर उम्र में छोटे हैं पर उनको तो ये सब चीजें वो जैसे अपनी कहानी बताते हैं कि मुझे भी मेरे दादा गुरु ने इस प्रकार से हाथ लेके दीक्षा दी और हनुमान जी से बोल दिया कि हम तुम्हारे हो, रात से तुम हमारे हो। तो वही चीजें क्या है कि जो ब्लड से ब्राह्मण होगा, जो ब्लड से ही उसको अंदर अपनी जेनेटिक ऊर्जा प्राप्त होती है, आज भी होती है। पर आजकल लव अरेंज काफी हो रहे हैं तो वहाँ पे सनातन खत्म हो जा रहा है और साथ में वो चीजें सेक्स भी खत्म हो रही है, ऊर्जा भी खत्म हो रही है। इस पे फिर कभी बात करेंगे। आपने अभी बीच में बोला कि जब आपने किसी के बारे में जब आप जाते थे और आपने प्रिडिक्शन कर दिया और वो सही निकलता था, तो वो थोड़ा आप मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो बताइए ना वो कैसे। एक्चुअली में क्या होता है कि आज भी जैसे मैं लाइव टेरो कार्ड पे आता हूँ, क्योंकि टेरो कार्ड पे लाइव आते हैं तो एक लाइव दैट मींस यूट्यूब लाइव तो यहाँ से थोड़ी बात करते हैं लोग, तो कोई कहाँ से कर रहा है। जब लाइव आते तो फिर वो रहता है ना कि कोई गलत, मतलब वो अगर आप मतलब उसमें लाइव मतलब कि ये थी सच्चाई है, जो भी है सच्चा है, आप झूठ बोल के या वीडियो बना के या एडिट करके नहीं अपलोड करते हो। नहीं, लाइव दैट मींस लाइव। मेरी वीडियो आप देख सकते हो एस्ट्रो चिंटू शर्मा पे। एक्चुअल में उसमें ऐसी बातें हैं कि कभी कभी मैं बाद में जब देखता हूँ या कभी सामने वाला ही कहता है कि आपने ऐसा बोला था। अभी कुछ समय की ही बात है, ऐसे तो काफी सारे वो हैं कि काफी एस्ट्रोलॉजर ही या ज्योतिषी कहेंगे कि कोई भी आजकल काफी नए नए हो गए, काफी ढेर सारे हो गए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो इतने सारे उपाय बताते हैं कि जितने 4 ग्रंथों में श्लोक या मंत्र नहीं लिखे होंगे, उन्होंने इतने सारे उपाय बता दिए हैं। तो इतनी सारी रेमेडी, इतनी सारी उपाय ये लाते कहाँ से हैं? कोई लिखे कहाँ है? और उनको मेरी अगर ये वीडियो जाएगी तो उनको बुरा भी लगेगा कहीं ना कहीं कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। कोई भी हो, कोई भी कथावाचक हो या कोई भी हो, जिसको देखो कि वो मेन मूल कारण भूल के लोगों को उपाय बता रहा है। अब उपाय में किसी को पैसा चाहिए, हाय पैसा, बिना कर्म किए पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है। आप बेड पे पड़े रहोगे सुबह से शाम, कौन सा पैसा आपको? अब वो पैसा अब वो रेमेडी सबके लिए बता दिया, अरे भोलेनाथ पे ये कर दो, फलानी जगह ये कर दो, तो आपको पैसा आने लगेगा। अब कुछ समय बाद जो उसने लोन के लिए डाला हुई थी अर्जी या क्रेडिट कार्ड के लिए, वो उसको मिल गया तो उसने कहा यार देखो पैसा मिल गया, पर वो पैसा क्या है? क्रेडिट कर्ज है, वो आपको चुकाना है कुछ समय बाद। तो अभी तो खुश होगा, देखो मैंने भोलेनाथ जी पे रोज ऐसे किया, फलाने ने बोला था। टेम्पररी सोल्यूशन मिल गया, पर वो परमानेंट नहीं है। एक्चुअली में वो है ही नहीं। आपका पैसा थोड़ी हो, वो हरामखोर है। वो उसी चक्कर में लगा हुआ था, कहीं से उधारी मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, वो कर्म थोड़ी कर रहा है।
हम कर्म ही पूजा कहते हैं। आज हम दोनों बातें कर रहे हैं तो एक कर्म के लिए कर रहे हैं ना। आपने मुझे बुलाया या मैं आपके पास आया, दोनों का एक ही मोटिव है ना कि भैया ये यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जाएगी, कुछ फॉलोवर्स बढ़ेंगे, टाइमिंग बढ़ेगा, आगे जाएगी, तो हमें इससे पैसा मिलेगा। तो ये कर्म कर रहे हैं ना, हम अच्छे काम के लिए समय दे रहे हैं ना। और वो क्या है, फोकट का उसने वो किया और बाई चांस उसका वो हो गया, उसने कर्जा भी ले लिया, फिर उसकी ईएमआई बंद गई, ठीक है ना। अब वो है तो वहीं के वहीं। विश कहते हैं ना, जिन कैसे होता है कि 3 विश मांगो, अब ऐसे ही लाइफ में भी होता है, हमारे रियल लाइफ में भी होता है। प्रभु हमें विश देता है, हमारे स्टार चमकाता है, पर आपने वो मांग लिया। आपने ये थोड़ी मांगा कि मेरी पूरी लाइफ सुख से निकले, तो वो तो सुख से निकालेगा कैसे भी हो, आपको देगा, आप कर्म करो। पर आपने क्या बोला, मुझे पैसा मिले, तो क्रेडिट कार्ड आपका या किसी लोन के लिए अप्लाई किया, वो आपको प्राप्त हो गया। अब आप उसकी ईएमआई कभी नहीं भर पा रहे हो, तो फिर आप क्या कह रहे हो, फिर आपने दूसरे बाबा का देखा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कर्ज मुक्ति के लिए ये करें। कुछ समय बाद क्या देखा आपने, कर्ज मुक्ति के लिए करें उपाय, फिर उसने वो रेमेडी करी, उपाय किया। इंसान यही फंस जाता है उपाय में। अरे भैया, आप लोग दिमाग लगाओ, अगर सब उपाय से काम होता तो टाटा बिरला भी घर पे बैठा रहता, धीरू भाई अंबानी भी घर पे बैठा होता, हम लोग भी घर पे बैठे रहते। उपाय क्या होता है, अब काफी ज्योतिषी बताते हैं, अभी जो 29-30 तारीख से 7.5 ढैया चेंज हो रहा है। मेरी खुद की मेष राशि है, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ही सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है। इतना उसको हाइप कर दिया है, इतना। अरे पहले भी 7.5 ही आती थी, पहले भी ढैया चलता था, हर चेंज होता रहता है, ये है ना, हर चीज चेंज होती है। आज तुम इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए, ये इतना हाइप इसलिए करे तो धंधा बनेगा ना, एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस बनेगा ना। ये चीजें नहीं करो। आज हम और आप बात कर रहे हैं, हाँ। हम इस चीजों में बातें कर रहे हैं क्या? नहीं। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या लोगों को भटका रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप और हम भी कर सकते थे, ठीक है ना, पर हमने ये कर रहे हैं क्या चीजें? नहीं। तो और इसकी बहुत बड़ी गणित है, जो थोड़ी है कि अब मेरा शनि कहाँ बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ, किसके साथ बैठा हुआ है, मैं तो अपनी कुंडली देखता भी नहीं हूँ, सही बताऊं तो, और ना देखी है आज तक। घमंड आ जाता हो सकता है, घमंड क्या, हलवाई अपनी मिठाई कभी खाता है क्या? सही बात है। मैंने अपने परिवार की नहीं देखी है। अरे जो है कर्म रूपी, आप कर्म करो, सब निकल जाएगा, जो रहेगा सब होगा। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में, एस्ट्रो का मतलब क्या, अपना जो सोलर सिस्टम है, पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है ना। ये रुकेंगे क्या? चलते रहेंगे। आज मैं बोलूं सूर्य की गति को रोक दूं, रुकेंगे क्या? चंद्रमा की गति को रोक दूं, रुकेंगे क्या? नहीं हो पाएगा। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, नवग्रह, रुकेंगे क्या? अपनी दृष्टि अपनी ये वो चेंज करते रहेंगे। तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार रहो ना। आप जिस प्रकार से गाड़ी चलाते हो, आप उसके पेट्रोल को, डीजल को फेस करते हो ना। आज ये कैमरे चल रहे हैं, आपने बैटरी चेंज कर फेस कर रहे हो ना, कर रहे हो ना। अगर आप इसमें लगा दो पावर बैंक, पर वो हीट हो जाएगा, हीट होगा तो वो कैमरे फर्क पड़ेगा, कैमरे फर्क पड़ेगा तो कैमरा जल्दी जाएगा। ऐसे ही आप अपने आप को पावर और कहीं से दोगे और कहीं से हीट होगा तो बीमार होगे तो अंदर व्याधि आएंगे तो शरीर कमजोर होगा। मंत्र चिकित्सा भी तो कुछ चीज है ना। तो ये सब चीजें क्या हमें बचपन से सिखाई गई। हमारे ज्योतिष में यहाँ कहेंगे कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, तो हमारे पास एक घर से बहू भी आती है, तो उसकी सास भी आती है, तो उसकी बेटी भी आती है, एक ही घर से, और तीनों की अलग अलग समस्या है। पर हमें पहले ही सिखाया गया है कि उसकी बात उससे नहीं कहनी है, उसकी बात उससे नहीं कहनी है। तो हमारी हार्ड डिस्क हमने कितनी पावरफुल करके रखी है। सही बात है। हमारा मेमोरी का जो स्टोर करने का है कितना पावरफुल होगा। तो ये कैसे बनेगा? आपका क्यों नहीं है, किसी और का क्यों नहीं है, कैसे बनेगा? ये अध्यात्म से ही होता है। आपको अपने आप का
बढ़ाना होगा, ओरा आपको मजबूत करना होगा, आपकी सोयल, आपकी मिट्टी मजबूत करनी होगी, तब जाके ये चीजें बढ़ेंगी। ऑरा हमारा स्ट्रांग होता है, एक तो आपने बताया मंत्र चैंटिंग से या मेडिटेशन से, या फिर सबसे अच्छी, प्रभु की कृपा। सबसे अच्छा, आज मैं अपने आप को तो नहीं ले चलूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्राह्मण हूँ, आपको ही लेके चलता हूँ। आज आप बगला मुखी के माँ भगवती के साधक हैं, तो आज अपने आप को आप मजबूत कर रहे हैं। आपके हर रोम में, हर ब्लड में, हर ब्लड सेल में एक माँ भगवती का नाम है। आप ये कितने सालों से कर रहे हो, या आगे कितने सालों तक करोगे, ठीक है ना, ये किसके लिए कर रहे हो। फिर आपकी शादी होगी और आपके यहाँ से जो सतपुत्र, आपकी संतान जो होगी, चाहे वो लड़की के रूप में हो, लड़के के रूप में हो, तो ये ब्लड सेल्स उसमें ट्रांसफर होंगे, तो उसका ऑरा कैसे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। हाँ, आगे तो वही जेनेटिक है। आज अगर आप मांस, मच्छी, मदिरा, जुआ, सट्टा, लेट उठना, लेट सोना, डिस्को डांस करना, मतलब सिर्फ वे बिचारी वाले काम करना, तो आपकी संतान जो पैदा होगी, फर्क से वही जाएगा। सीधी सी बात है, गिव एंड टेक। जिस प्रकार से आप जो बीज बोओगे वैसा प्राप्त करोगे, यही प्रकृति का नियम है, यही सांसारिक नियम है। इसलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाओ, उसी ऊर्जा से जो लिखा हुआ ग्रंथों में सतपुत्र या सतपुत्री की प्राप्ति होगी, वही आपको आगे ले जाएगी। अगर आपने गलत किए तो उस प्रकार से फिर आप फिर कहोगे, फिर पछतात हो क्या, जब चुड़िया चुग जाए खेत, फिर आप कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, जब वो लाइन से निकल जाए तो। और वो बात कट गई कि आप कह रहे थे कि कैसे मालूम पड़ जाता है जी। हाँ, वो चीजें यही है कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से आप बीज बोगे वही चीज आपके आती है। तो मुझे वो सभी चीजें जेनेटिक मिली हुई हैं, काफी सारी चीजें, और उसको मैंने खोया नहीं है। काफी लोगों ने खो दिया है, वो खोया भी अपने ही, कहते हैं ना, व्यभिचारी से, अपने लक्षणों से, कहते हैं ना, लक्ष्मी लक्षणों से आती है, अपने संस्कार से आती है, वही वाली चीज है। अगर आप उसको कंटिन्यू बनाए रखोगे, तो वो मैंने कंटिन्यू बना के रखा हुआ है। तो वही सिक्स है कि एक लड़की ने पूछा ऐसे ही, वो भी कुंडली वगैरह देखती थी, आज भी जुड़ी हुई है, वो सुन रही होगी। उसने मेरे को नहीं बताया कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, अपने हस्बैंड के लिए पूछा। नहीं, हस्बैंड के लिए भी नहीं पूछा, उसने अपने लिए पूछा। एक्चुअल में अपने लिए पूछा कि ज्योतिषी होके अपने बारे में पूछा। हाँ, पूछा कि मैं यूट्यूब चैनल है और मैं करूं कि नहीं करूं, कि और कुछ करूं, या कहीं जॉब करूं, या मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ऐसे क्वेश्चन उसने किया था। उसने आपको मतलब एक काइंड ऑफ इंटरव्यू या फिर आपका लाइक क्रॉस चेकिंग करने के लिए आपने, वो उसकी मन की बात है। एक्चुअल में वो रियल में ही वो परेशान थी, पर जिस चीज से परेशान थी वो नहीं पूछा उसने। एक्चुअल में अपना उसने अलग ही करियर का पूछा, उसने करियर का पूछा। पर जब मैंने उसके कार्ड निकाले, टेरो कार्ड, तो वो टेरो कार्ड क्या है कि एक प्रेडिक्शन शॉर्ट एंड स्वीट वाला है। कि मतलब हमें इतने लोगों को जवाब देना है, शॉर्ट एंड स्वीट में देना है। ज्यादा गणित तो फिर हमें कुंडली देखनी पड़ेगी। तो वो शॉर्ट एंड स्वीट में सीधा मैंने सामने ही चीजें आई, मैंने कहा यार ये तो जो चीज से परेशान है वो तो इसने पूछा ही नहीं है। मतलब जो इसका क्वेश्चन है वो रियल क्वेश्चन ये है ही नहीं। मैंने साफ ये बोला कि मैडम जो आप पूछ रही हैं वो ये आपका सवाल ही नहीं है। और मैं एक लाइव में जब टेरो कार्ड पे बैठता हूँ, जैसे आज अगर बैठा हूँ, तो आप अगर सवाल करेंगे तो मैं एक बार में एक ही सवाल का जवाब देता हूँ, दूसरा नहीं दूंगा, या तीसरा 2-3 पूछोगे नहीं। तो मैंने कहा मैं एक बार में एक ही सवाल का जवाब देता हूँ, आपका जो रियल क्वेश्चन है वो आप पूछें, क्योंकि आप उसके बाद फिर दूसरा पूछेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लाइव में दूंगा। तो वो कहती है अच्छा आपको इतना मालूम है तो आप, मेरा रियल क्वेश्चन तो यही है, अगर आपको लगता है कि दूसरा है तो मुझे बता दीजिए। तो मैंने सीधा से ये बोला,
मैंने कहा आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है साहब, क्योंकि इतना समय रहता नहीं है कि हम उनसे कुछ करें और हम कोई पैसा लेते नहीं है उस पे। सही बात है। तो सीधा मैंने कहा आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, डिवोर्स लेना है कि अभी चल ही रहा है? डायरेक्ट आपने बोला? हाँ, मैं तो साहब, आप जब से मेरे से मिले हो मैं तो क्लियर बात करता हूँ। मुझे क्या, हम ब्राह्मणों को क्या है, क्योंकि भगवान के बाद भूस्वामी तो ब्राह्मण ही है, हमें क्या छुपाना है, क्या करना है। तो सीधा सा साफ बोला। तो कहती है आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? वो इधर आगरा साइड से थी। मैं मुझे कुछ नहीं पता, आपको मैंने पहले ही कहा, ठीक है। दूसरा, जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और आप पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपको कैसे पता? आपके उस पे आती है क्या? कुछ आता ही नहीं। कौन देख रहा है हमारी वीडियो? आता है क्या उस पे? हमको कुछ नहीं आता यूट्यूब सामने शो होता है क्या? नहीं होता ना। तो मैंने कहा आप खुद जानकार हैं। तो वो भी कहती है आपको कैसे पता? तो मैंने कहा ये पता की बात नहीं है, सीधी सी बात है, जो आपका रियल क्वेश्चन है वो नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दी है। अगर आप उसके बारे में कुछ करना या पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। तो सीधा से ये बोला कि मैं अभी सेपरेट हूँ, अपने घर पे हूँ, मेरे पति से मेरे रिलेशनशिप सही नहीं हो रही है, डिवोर्स लूं कि सही होंगे? तो मैंने कहा अब इसका मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को कार्ड निकालने पड़ेंगे और आपका सेकंड क्वेश्चन होगा आप नेक्स्ट लाइव में। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं, काफी के लव रिलेशनशिप चलते हैं, लिविंग रिलेशनशिप चलते हैं, तो हम तो पत्ते खोल देते हैं। बहुत डीप है ये। काफी सारी चीजें हैं। काफी लोग तो ऐसे साथ में बैठ के टाइम पास कर रहे हो तो हम वो भी बता देते हैं कि आप अभी किसके साथ बैठे हुए हो। भगवती बता देती है, वो कार्ड नहीं बताते हैं, वो फिर वहां से क्लिक होता है तो हम क्लिक बता देते हैं कि अभी तू मैगी खा रही है या खा रहा है। एक बार बता दिया, मैंने कहा क्या हो गया, मैगी खुशबू आ रही है, वो वहां से थी, ये हिमाचल से। अच्छा। तो कहती गुरुजी आपको कैसे पता? मैंने कहा यहाँ तक आई खुशबू, वो सही में आई थी। 9:30-10 बजे लाइव आता हूँ, मैं लेट आता हूँ ऐसा। तो कहती आपको कैसे पता? तो ये सब, और हम भी नहीं बता सकते, हम भी इसका आप बोलेंगे ना कि विस्तार से बताएं, नहीं बता सकते कैसे आई खुशबू। काफी लोग सिक्स्थ सेंस आपका एक्टिव होगा। सिक्स्थ सेंस तो इससे ऊपर है, सिक्स्थ सेंस से भी ऊपर है। सिक्स्थ सेंस तो आपकी भी काम करती होगी, पर ये इससे ऊपर है। ओके। सिक्स्थ सेंस मतलब अपनी आपकी छठी इंद्रिय जागृत होना, पर ये उससे ऊपर है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। काफी लोग आते हैं मेरा बच्चा खो गया है या मेरा बच्चा ऐसा है। मैं तो जब ग्वालियर से इधर आया था, पुरानी बात बता रहा हूँ, तब तो मैं इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, उस समय व्हाट्सएप चलता था। एक हमारे यहाँ रेंट के मकान में रहता था, बाई आई थी काम करने, उसका जमाई गरीब थी, वो गिर गया था, कलर करता था, गिर गया, आई नहीं 2-4 दिन। मैंने क्या हो गया? दीपावली का समय चल, ऐसे है, जवान है और हाथ पैर काम नहीं कर रहे, खाना हमें खिलाना पड़ता है, सब कुछ हमें करना पड़ता है, हाथ हिलते हैं। एक बार तो कुछ नहीं बोला, फिर आती थी, फिर पूछते जमाई कैसा है, तो भगवती ने बोला ही नहीं था। फिर एक दिन कहा कि बुला लो। मैंने कहा लेके आओ। तो कहीं गांव में रहता था, फलाने दिन को आएंगे महाराज जी, हम लेके आए। मैंने कहा लेके आना। क्या पैसे? मैंने कहा कोई पैसा नहीं। लेते ही नहीं है, लेते तो उनसे हैं जो संपन्न होते हैं, पर लेके आई, उसको हील किया। आज की तारीख में वो खुद खाता है, खुद फ्रेश होने जाता है, उसका हाथ हिलना सब भगवती कृपा से। काफी सारी चीजें हैं, इसे तो आगे बात करेंगे। काफी सारे मैजिकल हुए हैं ब्राह्मणों में, और जो ये चीजें लगी हुई है कि हर कोई एक नए तरीके से
समझना चाहता है कि कौन सही है, कौन ब्राह्मण गलत है, या किसको दान धर्म करने से क्या होगा, हम कैसे पहचाने। काफी लोगों के ऐसे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप भी देखते होंगे कि सरनेम हर कोई लगाने लगा है, शर्मा, शास्त्री, जोशी, भारद्वाज, हर कोई अपनी जात छुपाने में लगा हुआ है। तो और हर एक व्यक्ति भागवत भी कर रहा है, रामायण भी बाच रहा है, शिव महापुराण भी बाच रहा है, पर वो ब्राह्मण नहीं है। एक्चुअली में ये ब्राह्मणों का काम है। जैसे मैंने बोला ना, 4 वर्णों में अगर आप कोई भी ये कार्य वो जाति से ब्राह्मण नहीं है तो आपके वो कार्य संपन्न भी नहीं होंगे। और दूसरा, आजकल जैसे लव मैरिज चल रही है, तो ब्राह्मणों में भी काफी ऐसे कि बिजनेसमैन हो गए। आपने ये भी कहा था कि काफी ब्राह्मण नहीं बनना चाह रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, या कर्मकांडी या ज्योतिष नहीं सीखना चाह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आजकल जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, पैसों के पीछे भागना चाह रहे हैं, और दक्षिणा कम ज्यादा उसके पीछे भी, कि जो छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे ब्राह्मण हैं जो पुरोहितगिरी कराते हैं, और उनके समझो कि जन्मों से ही उनके चलता आ रहा है कि दादाजी ने कराई तो पिताजी, चाचा जी, अब उनके पिताजी, अब फिर वो, तो ये चीज चलती आ रही, कुल परंपरा। अब वो नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि उनसे उनका जीवन यापन नहीं हो रहा है, तो वो थोड़े से भटक गए हैं। पर सही ब्राह्मण, हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सत्यपुत्र, ये चीजें वैश्यों में भी काम आती हैं, आप लोगों में भी, हमारे में भी। आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन में हम वेडिंग नहीं करते हैं। बहन, बुआ की लड़की, हमारे समाज में नहीं करते हैं। हाँ, सनातन धर्म में हाँ, ब्लड रिलेशन से नहीं करते। उसके लिए हम क्या पूछते हैं? ब्लड तो हम रिलेशन, अब काफी लोग बाग दूर चले गए, तो हम क्या पूछते हैं? गोत्र। क्या पूछते हैं? गोत्र। अगर एक ही गोत्र है तो कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव है। गोत्र का भी था कि गोत्र कैसे समझ में आता है कि हम इस गोत्र के हैं। गोत्र एक्चुअल में, और गोत्र पता नहीं हो तो बोलते कि कश्यप गोत्र बोलिए आप। हाँ, सबसे पहले जो हुए ऋषि कश्यप हुए, उसके बाद सप्त ऋषि हुए, हम सब उनकी ही संतान। पहले हम ये समझते हैं गोत्र होता क्या एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ ना, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो जो सप्त ऋषियों के नाम, सबसे पहले कश्यप है ना, शांडिल्य, भारद्वाज, और काफी, तो ये सभी गोत्र हैं। गोत्र का मतलब है कि आप उस ऋषि के औलाद हैं। जैसे मेरा भारद्वाज गोत्र है। अगर किसी को गोत्र नहीं मालूम है, हम संकल्प कोई ब्राह्मण करा रहा है तो कहते हैं यार गोत्र तो मालूम ही नहीं है, नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले मेन जड़ कौन थे? कश्यप ऋषि थे। तो कश्यप, उसके बाद ही तो उनकी संतानें होती गई, तो मेन आप कश्यप से ले लो ब्लड। तो इस प्रकार से ये चीजें हुई। और फिर हमारा इसमें आया कि शादी किसमें की जाए। जैसे जातियां हैं, पंजाबियों की पंजाबियों में ही होती है, महाराष्ट्रियों ने महाराष्ट्रियों में होती है, सिंधियों की सिंधियों में होती है, ऐसी होती है ना। पर आज बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अदर कास्ट में कर रहे हैं, तो अब ये चीजें क्या हो गए, यहाँ पे गोत्र विभाजन भी हो गया है। ठीक है, और पर ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है। वैसे तो आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि वहां से जो संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि पिंडदान, जब हम अंत समय में 13वीं में 12वीं में जो पिंडदान होता है, वो उसी पुत्र को कहलाने के लिए है जो जिसने समाज में रह के अग्नि के फेरे लगाए हैं और अपने ही समाज में किया है। जो उनसे संतान हुई है वही शुद्ध पुत्र, सतपुत्र कहलाता है। और ऐसे ही अगर आपको ब्राह्मण को पहचानना है, तो जैसे मेरी शादी अगर मैं लव मैरिज करता, आप लोगों में से किसी स्त्री या किसी बेटी को ले देना पसंद ना हो जाती है,
और फिर वो उसमें से पुत्र होता, तो पहली बात तो मेरा ब्राह्मण तत्व ही खत्म हो जाता। आप मेरे से कोई भी पाठ पूजा कराएंगे, पहली बात तो मेरे को कराने का हक ही नहीं है, या मेरे से कराएंगे तो वो भी बेकार जाता। फिर मेरी जो संतान होती वो भी ब्राह्मण नहीं कहलाती, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण तत्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई आपके निगाह में या आसपास कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने लव मैरिज करी है या अदर कास्ट से करी है, तो समझ लो कि वो अगर कर्मकांडी भी है या पुरोहितगिरी भी करा रहा है तो वो गलत है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से हमें फिर पाठ पूजा नहीं लगती हैं और ये चीजें सब खराब हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी ब्राह्मण में वैर नजर आने लगता है। ठीक है। मुझे ये पूछना था कि आपने ये माला कौन सी पहनी अभी? माला, एक तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष है और दूसरा ये स्फटिक। स्फटिक की माला हम कौन से, किसके मंत्रों के लिए? हाँ, ये भगवती। अच्छा। भगवती की मंत्र के लिए भी कर सकते हैं, शिव जी की आराधना के लिए भी कर सकते हैं। स्फटिक की माला। हाँ, और भगवती के कोई भी आप ले सकते, तंत्र में भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये स्फटिक है और ये समझो कि जल से बना हुआ, पानी से बना हुआ एक पत्थर है। इसकी चर्चा हम अपने अगले पॉडकास्ट में करेंगे। काफी समय हो गया और यही पॉडकास्ट हम आज एंड करते हैं। आगे हम और ऐसे पॉडकास्ट लेके आएंगे। बहुत मजा आया मिलके। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें।